नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने पढ़ा था इतिहास के बारे में। इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया, इतिहास का अर्थ क्या होता है, और इतिहास के बाद हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिली थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद यानी पृथ्वी का उदय कब हुआ, उदय होने के बाद उस पर मनुष्य का जीवन कब से संभव हुआ, हम उस पर कब से रहने लगे, उसके बारे में जाने। ठीक। उसके बाद हमारे मनुष्य के पहले जो पूर्वज समूह थे उसके बारे में हमने पढ़ा। वर्तमान जो समूह में है, जो आज हमें होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है, ये हमारा मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। ठीक। यानी विश्व का इतिहास माने सबसे पहले हमारा जो पृथ्वी पर उद्गम हुआ उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो विश्व के इतिहास में सबसे पहला इतिहास आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपने पढ़ा होगा सिंधु की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, लेकिन उसके पहले जो सभ्यता है, सबसे पहली सभ्यता है, वो कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। ये मेसोपोटामिया सभ्यता हम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानिए। तो लगभग 5000 ईसा पूर्व यानी दजला और फरात नदियों की घाटी में एक श्रेष्ठ एवं समृद्ध सभ्यता का उदय हुआ। मेसोपोटामिया का मतलब होता है उसको दो नदियों के बीच जो स्थान बनता है, यानी जिसको हम लोग गहरी भाषा में बोलते हैं टीला या डिप्पा। यानी दोनों तरफ से पानी रहता है, दो नदियां आपस में मिल जाती हैं और वहां पर हमें एक स्थान मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टीला। उसका नाम क्या है? एक यहाँ पर कह दिया मेसोपोटामिया, और उसी से हमें एक सभ्यता का भी उद्गम हुआ जिसको क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर इसके प्राचीन काल में इस क्षेत्र के दक्षिण भाग को सुमेर कहा जाता है, मेसोपोटामिया सभ्यता के केंद्र। अब जो मेसोपोटामिया का केंद्र है, उस केंद्र को यानी मेसोपोटामिया का जो भाग बना दो नदियों के बीच, क्या जैसे एक ये नदी हो गई और एक ये नदी हो गई, ये दोनों नदी जाके आगे मिल गई, और यहाँ से जो हमें जो स्थान मिला है, इस स्थान का क्या नाम पड़ा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया उस स्थान को कहा हमने। अब इस स्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को हमने क्या नाम दिया? सुमेर। सुमेर। और इसको हमने क्या नाम है? मेसोपोटामिया। ठीक। इस मेसोपोटामिया का जो केंद्र है, जो सेंटर यानी राजधानी, तो क्या है? सुमेर। यानी इसका जो केंद्र, जो यातायात जो भी था, इसका परिवहन, आगमन, निर्यात, तो सुमेर में स्थायी होता था, केंद्रित होता था। यानी शुद्ध भाषा में यहाँ से ले जाते थे, यहाँ पर एकत्रित करते थे, फिर पूरे मेसोपोटामिया के जो क्षेत्र है यहाँ पर वितरित होता था। कोई भी सामान लेना होता था, पहुंचाना होता था, सुमेर यानी जो उसका केंद्र था, यहाँ पर लेके आते थे। अब इसके बाद आता है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की ऊंच। वही जो हमने बताया कि दो नदियों की एक नदी हो गई, एक नदी, और यहाँ पर नदियों को भी बताया, ये आपकी क्या है? दजला नदी, और ये क्या है? फरात। ये दोनों नदी आपस में मिली है, तो यहाँ पर जो हमें स्थान बना है, उस स्थान का नाम हमने बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक। अब इसमें मेसोपोटामिया के उत्खनन का कार्य 1842 ईस्वी में सबसे पहले लयार्ड द्वारा आरंभ किया गया। यानी इस सभ्यता की जब हमें खोज करना हुआ, तो जो अंग्रेज आए थे, उस अंग्रेजों ने खोज किया, तो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई, उसमें जो अवशेष मिले, तब हमें पता चला कि यहाँ पर कोई न कोई, यहाँ पे नगर, बड़े बड़े नगर बसते थे। तो इसमें जो सबसे पहले खोज हुआ, तो मेसोपोटामिया में उत्खनन का जो कार्य हुआ, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता 1921 से हुई, लेकिन इसका कब से हुआ? मेसोपोटामिया का 1842 से। ठीक है। 1842 से, ये 1842 से मेसोपोटामिया की उत्खनन का कार्य हुआ। और सबसे पहले किसने किया था इसको? लयार्ड ने, जो इसका शासक था, उस समय का जो शासक था 1842 का मेसोपोटामिया का, उन्होंने सबसे पहले इसका उत्खनन किया, यानी उसकी खुदाई करना शुरुआत किया। फिर इसके बाद मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सबसे पहले शीशे का प्रयोग किया। शीशा
जो आज हम सब कांच इसको बनाते हैं, मेरा ये चश्मा है, इसका जो ये कांच लगा, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है। उस जमाने में शीशा का निर्माण हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद सुमेर यानी मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग, जिसे केंद्र माना गया है, तो सुमेर निवासियों ने ही सबसे पहले 1 घंटे को 60 मिनटों में एवं 1 मिनट को 60 सेकंडों में बांटा। देखिए दोस्तों, यानी आज हम लोग 1 सेकंड को जानते हैं, 1 मिनट को जानते हैं, 1 घंटे को जानते हैं, 24 घंटे को जानते हैं, दिन को जानते हैं, वर्ष को जानते हैं, सप्ताह को जानते हैं, महीनों को जानते हैं। लेकिन कैसे जानते हैं? सबसे पहले किसने बताया? तो ये सुमेर के निवासियों ने बताया। अब ये कब से शुरुआत हुआ? मेसोपोटामिया सभ्यता से ही शुरुआत हो गया था। तो यहाँ पर क्या है कि किन्होंने बताया है? सुमेर के निवासियों ने, यानी मेसोपोटामिया जो स्थान था, उस सभ्यता के जो केंद्र में थे, उस सभ्यता केंद्र में थे, उन लोगों ने समय को, घंटे को 60 मिनट में और मिनट को 60 सेकंड में उन्होंने ही बांटा। अब इसके बाद मेसोपोटामिया वासियों को सूर्य, चंद्रमा, तारागण तथा नक्षत्रों का वैज्ञानिक ज्ञान था। बताइए, उस जमाने में जो आज हम सूर्य को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, नक्षत्र को देख रहे हैं, तो किन्होंने बताया? सबसे पहले उनको एक ज्ञान था, जिन्होंने आज कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, इसे गांव में बोलते हैं कि अंधियारी है, अंजोरी। अंधियारी को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जो 15 दिन का होता है, और 15 दिन अंजोरी होती है, उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद मेसोपोटामिया वासियों ने सबसे पहले एक दिन को 24 घंटों में बांटा। अब बताइए, आज हम लोग एक दिन को बोलते हैं 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। तो वो किसकी देन है? मेसोपोटामिया के वासियों की देन है, जो 24 घंटों में बांटा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में होते हैं, उसके साथ साथ ही जो आज सर्वमान्य है, विश्व में सर्वमान्य है कि 24 घंटे का एक दिन होता है। इसके आधार पर ही सुमेरवासियों ने ही सर्वप्रथम 30 दिनों को एक माह और 12 महीनों को एक साल में बांटा। 30 दिनों को एक माह और 12 महीनों को एक साल में बांटा। ये किसकी देन है? सुमेरवासियों की देन है। सुमेरवासियों की देन है किस सभ्यता की है? अगर आपसे कोई भी प्रश्न इस तरीके से पूछ देता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से कोई प्रश्न पूछता है कि हमें 24 घंटे, एक दिन को 24 घंटों में किसने बांटा? तो सुमेरवासियों ने बांटा। फिर इसके बाद 1 घंटे को 60 सेकंड में, 60 मिनट में, 1 मिनट को 60 सेकंड में किसने बांटा? सुमेरवासियों ने बांटा। यानी जो 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक साल किसने दिया, बताया? सबसे पहले सुमेरवासियों ने बांटा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सीधा याद करना, एक बार पढ़ देना, इसको सब अच्छे से याद हो जाएगा। इसके आधार पर ही बेबीलोन के शासक, जो उस समय का जो शासक था, तो हम्मुराबी ने अपनी प्रसिद्ध कानून संग्रह तैयार किया। जैसे आज मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो अपना एक कानून बनाते हैं कि हम ये नियम बनाएंगे, ये कानून बनाएंगे, ये इस तरीके से हमारे शासनकाल में चलेगा। उसी तरीके से उस समय का जो शासक था बेबीलोन का, तो वो, उसका नाम था हम्मुराबी। वो एक अपना अलग कानून बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें एक दंड व्यवस्था का आधार बनाया। जो कानून होता है उसमें दंड, यानी कोई भी काम गलत करता है उसको दंडित किया जाता है कानून के आधार पर। उसका कानून क्या था? प्राय खून के बदले खून का सिद्धांत उन्होंने दिया। अगर कोई भी व्यक्ति खून करता है तो उसका दंड ही खून होगा, उस व्यक्ति का खून ही होगा। फिर इसके बाद सुमेर वासियों ने सबसे पहले कानून की संहिता बनाई। सुमेर सभ्यता के निवासियों ने विश्व में सबसे पहले मेहराब, गुम्बज तथा स्तंभों का प्रयोग किया। जैसे आज कुतुब मीनार हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ये राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में बनाया। तो इसके पहले, सबसे पहले कब से स्टार्ट हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से स्टार्ट। उस समय से जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने ही गुम्बज और स्तंभ का बनाने का प्रयोग कर दिया था। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा